दुर्गति नहीं हो सकती। भगवान कह रहे हैं नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहीं, उसका विनाश नहीं हो सकता। फिर होगा क्या? दुर्गति तो नहीं होगी। भगवान कहते हैं कि उसने निश्चय किया है ना, मैं भगवत मार्ग में चलूंगा, बस इस निश्चय के कारण उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता, दुर्गति नहीं हो सकती। मैं भगवत मार्ग में चलूंगा। अब चल नहीं पा रहा, लड़खड़ा रहा है, गिर भी पड़ता है। राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत शैबार हे की। प्रभु बाहरी बात नहीं देखते हैं, हृदय की बात को। हम चलना चाहते हैं पर चल नहीं पाते, यह हमारी असमर्थता है, पर हम पाना चाहते हैं। इस बात को प्रभु केवल जानते हैं, दूसरा नहीं। दूसरे तो सद्गुणों के महत्व को जानते हैं, उसको नजर में जच जाए तो महात्मा, और नजर से फेल हो जाते चाहे जितने बड़े महात्मा हो। तो प्रभु आंतरिक विषय को देखते। ये मेरे मार्ग में चलना चाहता है, पूर्वाभ्यासवश, मेरी माया की प्रबलतावश ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, नाश नहीं होगा, पतन शब्द नहीं उसके जीवन में होगा। न मे भक्ता प्रणश्यति। जैसे महाराज भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी प्रभु की प्राप्ति के लिए भारतवर्ष का राज्य का त्याग, रानी, महल, संपत्ति, सेवक, सब सुखों का त्याग किया। गंडकी नदी, जहां शालिग्राम भगवान जिस नदी में प्रकट होते हैं, उस नदी के किनारे एकांतवास करते हुए अपने चित्त को प्रभु के चरणारविंद में, उनके नाम में, उनकी सेवा में लगाने लगे। एक दिन वो गंडकी नदी में स्नान करके सूर्य अर्घ देने ही वाले थे कि देखा एक हिरनी जो गर्भवती थी, वो जल पीने के लिए आई थी। पीछे से सिंह ने दहाड़ मारी, घबरा गई, वो एकदम छलांग लगाई। गर्भवती होने के कारण वो जो गर्भस्थ शिशु था योनि द्वार से जल के प्रवाह में गिर गया और वो आगे गिर करके मर गई। ये भरत जी ने देखा, वो तो मर गई जो मां थी, और अभी नवजात शिशु है तो मर जाएगा जल में। दौड़े और उसको गोद में उठाया। वैसे ही सुंदर होता है हिरण का शव। अब लाए और उसको दुलार करने लगे। 2-3 दिन में वो ऐसे चलने लगा। अब पूरी दृष्टि उस पर, कहीं कोई भेड़िया ना खा जाए, कहीं कोई सिंह ना खा जाए। नहीं, ये मेरी शरण में है, इसका कोई नहीं है।